अस्सलाम एवरीवन। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो वो आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने कहा आज एक और उसी की कंटिन्यूटी में वीडियो बना दूं। सॉरी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा जी, मैंने आज एक चीज़ शेयर करनी थी कि जो मैंने कल बोला था कि कहाँ पे जाके लोग स्टक हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास चार किस्म के रूल्स शुरू होते हैं जिनमें हम लोगों को अपने आप को फिट इन करना कि हम कहाँ फिट होते हैं। अब वो चारों रोल्स में हम कहाँ फिट होते हैं ये हमें देखना है, तो मैं आपको रूल्स बताता हूँ। एक है बिजनेस एनालिस्ट, दूसरा है डेटा इंजीनियर, फिर है डेटा साइंटिस्ट, और एक है बिजनेस इंटेलिजेंस का गाय। अब आप लिंक्डइन खोले ना तो आपको रोज डेली बिजनेस एनालिस्ट की हजारों जॉब्स नजर आ रही होंगी। उस पर रिक्वायर्ड होता है 3 से 5 6 7 साल का एक्सपीरियंस। बेसिक एनालिटिक्स वो बना सकता हो, वो सारे काम कर सकता हो। उसमें करना क्या होता है, वही जो कल हमने कहा था, वो सारे बिजनेस एनालिस्ट होते हैं। उनके पास एक्सेल से या इस तरह से डाटा कहीं से भी उनके पास आता है। वो उसकी शेप एंड फॉर्म बनाते हैं, उसमें से चीजें बनाते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, पिवट टेबल लगाते हैं, सारा कुछ करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन में वो रिपोर्टिंग शुरू कर देते हैं। इसके बाद ये लोगों से ऊपर एक डेजिग्नेशन होता है जिसको हम डाटा इंजीनियर बोलते हैं, जो पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते थे। उनका काम क्या है कि आपके जो ईआरपी सिस्टम्स हैं, बी मतलब जो भी आपके सेंट्रलाइज्ड परचेज्ड हैं या नॉन परचेज्ड हैं, जो आप डाटा वेयर हाउसिंग जहाँ पे करते हैं, उनका काम ये होता है कि सिस्टम्स बने होते हैं, डाटा वहाँ पे स्टोर हो रहा है, कहीं ना कहीं वो टेबुलर फॉर्म में बैकएंड पे डाटा वेयर हाउसिंग हो रही होती है। एग्जाम्पल दे देता हूँ, नॉन टेक्निकल लोगों को शायद ये ना समझ आए। मतलब आप जिस तरह हार्ड डिस्क पे डाटा स्टोर करते हैं ना अपना, उससे डाटा बनाते हैं, इसी तरह क्लाउड कंप्यूटिंग पे आजकल होता है। गूगल पे आप बिग क्यूरी में डाटा स्टोर कर लेते हैं, और एकल में आप oracle सर्वर्स पे, सीक्वल सर्वर पे वो डाटा पड़ा होता है। होता क्या है, सारे प्रोसेसेस से गुजर के ना एक स्ट्रक्चर्ड डाटा टेबल की फॉर्म में एक ऑनलाइन क्लाउड में पड़ा होता है। जो डाटा इंजीनियर है वो वहां से क्यूरी करता है। क्यूरी क्या करता है, उसको प्रॉब्लम दी जाती है, हमें ये डाटा चाहिए। वो मुख्तलिफ टेबल्स बने होते हैं, उनको कनेक्ट करता है, वहां से प्राइमरी कीज को जोड़ता है, करने के बाद एक मास्टर टेबल रिलेशनशिप डेटाबेस बनाता है। वहां से क्यूरी करके ना बहुत सारी चीजें डेवलप कर लेता है। अब वो फिर आगे उसकी रिपोर्ट्स बना देता है और फिर हर डिपार्टमेंट से शेयर कर देता है, जो कि हमें एक्चुअली हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, आपको रिपोर्ट चाहिए तो आपके हेड ऑफिस में कोई आईटी का बंदा बैठा होता है, वो डाटा इंजीनियर होता है, वो आपको सिस्टम से रिपोर्ट निकाल के डाटा शेयर कर देता है। आप बाज दफा उसको कहते हैं हमें ये रिपोर्ट रोज चाहिए, वो उसकी कोई ऐसी क्वेरी बना देता है, वो डेली ऑटोमेटिकली बनती रहती है आपके पास। कोई एक्सेल फाइल, सीएसवी फाइल, पीडीएफ फाइल, या किसी ना किसी यहाँ आपके सिस्टम में आ जाती, लॉगिन पासवर्ड करते हैं, आप डेट रेंज देते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, और उस पर बिजनेस एनालिस्ट अपने काम करने शुरू कर देते हैं। तो बिजनेस एनालिस्ट वहां से काम शुरू करता है, और डाटा इंजीनियर सारा वो सिस्टम लेवल, जो मोस्ट टेक्निकल लोग हैं ना जो अभी हमारे पास मौजूद होते हैं, वो डाटा इंजीनियर्स होते हैं, जो कि पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कहलाते थे, वो सारे डाटा इंजीनियर कहलाते हैं। इसके बाद होता है डाटा साइंटिस्ट। डाटा इंजीनियर यह है कि कब क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हो रहा है, कैसे है। ये लोग ना एग्जिस्टिंग डाटा सेट से चीजें निकालते हैं और आपको दे देते हैं, और आपको ट्रेंड्स नजर आना शुरू होते हैं। फिर एक रोल आजकल बहुत जो टॉप पे चल रहा है दुनिया में, वो है डाटा साइंटिस्ट। वो पाइथन, आर लैंग्वेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये को एम लैंग्वेज, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, आरपी, फलाना टमकाना, ये सारी चीजें सीखता है। वो आपके डाटा सेट उठाता है, उनसे कोरिलेशंस डेवलप करता है, अपनी सारी जो एजुकेशन है वो अप्लाई करता है। अप्लाई करने के बाद वो ना उनको सारे को इम्प्लीमेंट करने के बाद वो आपको प्रोडिक्टिव मॉडलिंग देता है कि फ्यूचर क्या होगा। उसकी बेस पे वो सारी चीजें कर रहा होता है। तो उसके बाद एक बिजनेस इंटेलिजेंस का बंदा आता है, बीआई, जो कभी वेरी रेयर है। ये वो लोग होते हैं जो कुछ बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, फिर कुछ वो डाटा इंजीनियर होते हैं, कुछ डाटा साइंस भी इनको आती होती है। सारों को कॉम्बिनेशन बना के ना, ये एक्चुअली इनको बिजनेस की सबसे ज्यादा समझ होती है। ये बिजनेस को समझते हैं, हर डिपार्टमेंट से मिलते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स लेते हैं, और उनको जो भी चैलेंजेस फेस आ रहे होते हैं उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद सोचते हैं कि डाटा कहाँ कहाँ पड़ा हुआ, कैसे कैसे इकट्ठा करना है। अब वो यूज करते हैं बिजनेस एनालिस्ट को, वो डाटा इंजीनियर को,
डेटा साइंटिस्ट, वो सारी चीजें इकट्ठी कुट्ठी करते हैं। सारी चीजें कलेक्ट करने के बाद वो एक एक समराइज्ड वर्जन डिजाइन करते हैं, और उस समराइज्ड वर्जन से प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अगेंस्ट वो इनसाइट्स निकालते हैं। इनसाइट्स का मतलब ये है कि वो कोई ना कोई क्रक्स निकालते हैं जो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होना है और वो इम्प्लीमेंट होना है। तो वहां पे क्या करना होता है, आपने कोई ना कोई विजुअलाइजेशन बनानी है, कोई डैशबोर्ड बनाना है जो लोगों से शेयर करना है, जिसको वो यूज करें। यूज करने के बाद वो उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। लेट सपोज बताना होता है जी कि इन इन फैक्टर्स की वजह से आपकी सेल्स जो है पिछले साल से ज्यादा है या कम है, और अगर ये वाले लीवर्स या ये वाले फैक्टर्स कंट्रोल कर लिए जाएं तो हम इन इस सेल्स को बढ़ा सकते हैं और किसी भी लेवल पे बढ़ा सकते हैं। एक छोटी सी वीडियो आर्ट के लिए थी, तो मैं असल में एक्चुअली पहले लिख रहा था बहुत कुछ, लेकिन वो मैंने कल जो वीडियो लगाई तो उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, तो मैंने सोचा मैं लिखने की बजाय मैं वीडियोस लगा दिया करूंगा ताकि लोगों की हेल्प हो जाए। तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा अपने फ्री टाइम में जैसे भी मिलेगा। तो आज के लिए मैंने ये वीडियो बनाई, आई एम शेयरिंग विद यू पीपल। तो आप लोग अपने व्यूज नीचे जरूर शेयर कर सकते हैं, कि आपको कोई सवाल है पूछ सकते हैं, आप कुछ सीखना चाहते हैं वो भी आप पूछ सकते हैं, तो नो इशू। और इसमें कोई पैसे इन्वॉल्व नहीं है, आप मुझसे कभी भी किसी तरह की एडवाइस ले सकते हैं, जहां तक मुझे आता है आई कैन एडवाइज यू। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।